गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ एन सिंक्रोनाइज्ड सोर्सेस। कि जैसे हमने टॉपिक किया था लास्ट टाइम कि जब एन सिंक्रोनाइज सोर्सेज होंगे जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है और उनमें से वेव्स जो हैं वो निकलेंगी, तो उन वेव्स का किसी एंगल फाई पर कितना इंटरफेरेंस का इम्पैक्ट होगा, ये रिज़ल्ट क्या होगा। तो वो देखिए लास्ट टाइम हमने किया था। तो रिलेशन है आर अपॉन आर एम इज इक्वल टू साइन एन अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। एन यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज थे, कितने? अल्फ़ा जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन फाई। यहाँ पे आर एम जो है वो ई एम है, यानी एक सोर्स से निकलने वाली लाइट का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये वो चीज़ है। वन फाई इज इक्वल टू 0 और अ पाई, तो आप देखिए ये जो रिलेशन है आर अपॉन आर एम, इसकी वैल्यू आएगी एन, क्योंकि ये साइन एन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। तो आपका यदि अल्फ़ा 0 है या पाई है तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो 0/0 फॉर्म जो है वो एल हॉस्पिटल रूल से ये एन वैल्यू देगा, यानी मैक्सिमम होगा एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा 0 किसको कहते हैं कि अल्फ़ा जब 0 होगा इट मीन्स साइन फाई 0। साइन फाई 0 मीन्स फाई इज इक्वल टू 0 और पाई, यानी 0 और पाई पर जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज़ कि आर अपॉन आर एम जब 0 होगा, ये 0 कब होगा? जब एन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई वगैरह हो, या एन पाई बाई लैम्डा डी साइन फाई इज इक्वल टू प्लस पाई 2 पाई ऐसा हो। या आप देखिए इसमें से पहला प्लस पाई माइनस पाई लेकर के कि साइन फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन डी प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन एन डी प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई एन डी। तो यहाँ पर भी ये जो मिनिमा है ये होंगे इन एंगल्स पर। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे इस नीचे ग्राफ के अंदर ये इस दिशा में और इस डायरेक्शन के अंदर हमने मैक्सिमा शो कर रखे हैं फाई इज इक्वल टू 0 पर फाई पाई पर। तो ये जो मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा है इस साइड में, ये जो किनारे पर आ रहा है, इधर ये मिनिमा है और इधर भी जो मिनिमा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज, इसको कहते हैं मुख्य विकिरण की कोणीय चौड़ाई। तो ये लैम्डा अपॉन 2d जो है, क्योंकि दो सोर्सेज यदि हैं तो लैम्डा अपॉन 2d है, तो ये दोनों साइड में यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन एन। अतः मुख्य जो किरण की कोणीय चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई होती है मेन जो उच्चिष्ट है उसके बाद पहले मिनिमा दोनों साइड में जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पर टोटल जो एंगल है इसको टोटल कोणीय चौड़ाई कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला जो एंगल है वो कोणीय चौड़ाई कहलाता है। अब एग्जांपल देखिए नीचे दे रखा है कि एन इज इक्वल टू 2 के लिए और डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 के लिए, तो मुख्य उच्चिष्ट जो है वो 0 और पाई पर आएगा। पहला जो मिनिमम है साइन फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन 2d या प्लस माइनस 1 या फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यानी इस केस के अंदर यहाँ पर मिनिमा आएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर मिनिमा है और इस डायरेक्शन के अंदर मिनिमा है। हाँ, इधर मैक्सिमा है इधर भी मैक्सिमा है, ये इस वाले एग्जाम्पल के केस में होगा। अब देखिए इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यदि एन की संख्या ज़्यादा हो, तो आप जैसा मैंने बताया था कि एन की संख्या यदि ज़्यादा हो तो फाई 0 और पाई पे तो मैक्सिमा रहेगा मुख्य, लेकिन इसके अलावा ये जो बीच में देख रहे हैं आप सेकेंडरी मैक्सिमा जिनको बोलते हैं, और फिर यहाँ पे मिनिमाज भी होंगे जो बीच में आप छोटे छोटे लूप जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसी जो एंटीना है इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड एंटीना। ब्रॉड साइड इसलिए क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो चौड़ाई की साइड में निकल रहे हैं। अब एक और एंटीना है जिसको बोल देते हैं एंड फायर एंटीना। ये जो एंड फायर एंटीना होता है ये क्या होता है कि सिरों
की साइड में निकलने वाली वेव्स। तो आर अपॉन आर एम इज इक्वल टू साइन एन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन टू, ये रिलेशन है साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाई टू। यहाँ डेल्टा जो है मैंने जीरो नहीं किया है, यहाँ पे डेल्टा जो है वो करंट में यदि फेज डिफरेंस है अलग अलग सोर्सेज के लिए तो वो ये टर्म रहेगी। आर एम को मैंने लिख दिया आर एम डैश इज इक्वल टू आर एम एन। आर एम एक सोर्स से निकलने वाला एम्पलीट्यूड था और आर एम एन जो है वो सारे सोर्सेज यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो आर एम डैश जो है वो आर एम टाइम्स एन। तो ये रिलेशन है वन अपॉन एन साइन एन अल्फा प्लस डेल्टा पॉइंट टू साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाई टू। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक स्पेशल केस देखिए कि यदि एंटीनाओं में प्रवाहित धाराओं में कलंतर एंटीना के मध्य दूरी डी तरंगों द्वारा तय करने में उत्पन्न कला जो पश्चत्ता है या जो लैग है के बराबर हो, यानी d इज इक्वल टू है लेमडा बाई फोर। यदि d इज इक्वल टू लेमडा बाई फोर है गैप यानी दो सोर्सेस के बीच, तो डेल्टा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू माइनस टू पाई बाई लेमडा और ये लेमडा बाई फोर, यानी डेल्टा की वैल्यू यदि माइनस पाई बाई टू हो, यानी जितना लेमडा को यदि आप यहाँ पे टू पाई रख दें तो भी पाई बाई टू आएगा, तो माइनस यानी इतना लैग करे पीछे रहे, तो उस केस में आर अपॉन आर एम डैश इज इक्वल टू साइन एन बाई टू पाई बाई टू साइन फाइव माइनस पाई बाई टू अपॉन एन साइन पाई बाई फोर साइन फाइव माइनस पाई बाई टू। यदि दो ही सोर्सेज हैं तो एन इज इक्वल टू टू और इसको करें सिंप्लीफाई तो आप देखेंगे ये आएगा कॉस पाई बाई फोर साइन फाइव माइनस पाई बाई फोर। अब आर अपॉन आर एम डैश की जो मैक्सिमा के लिए कॉस पाई बाई फोर साइन फाइव माइनस पाई बाई फोर प्लस वन होना चाहिए। इससे जो कंडीशन आती है वो है कि साइन फाइव, हाँ ये देखिए विशिष्ट के लिए साइन फाइव इज इक्वल टू वन और इसका मतलब होगा फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी यहाँ पे मैक्सिमा हो। और मिनिमास के लिए पाई बाई फोर साइन फाइव माइनस फाइव इसका कॉस ये जीरो होना चाहिए, इसके लिए साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस वन और प्लस थ्री। तो आप यदि ये शर्तें यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो बनेगा कर्व वो होगा इस तरह से कि फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू पे ये मैक्सिमम है और इस साइड में इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, थ्री पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू ज़ीरो। तो ऐसा जो एंटीना जिसमें आप एंड की साइड में निकल रही है वेव्स, इसको आप बोल देते हैं एंड फायर एंटीना। ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोर्सेज पर, उनके बीच जो करंट है उसके फेज डिफरेंस पर, और जो आपकी जितनी भी तरह के सोर्सेज हैं उनमें कितना कितना गैप है, उन सब पर डिपेंड करेगा किस साइड में आपकी वेव्स जो है वो ज़्यादा जाएंगी या कम जाएंगी। तो ये तो हुआ डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ एन सिमेट्रिकल सोर्सेज